हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय हो। कामिका एकादशी महारानी की जय हो। परम सौभाग्य है कि इतने सुंदर दिन में हम भगवान के इन अत्यंत ही सुंदर गुण और लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम चौथा सिकंद अध्याय 9, जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज का घर लौटना। ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हुए और भगवान की कृपा से उन्हें समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ और अब ध्रुव महाराज भगवान की अत्यंत ही अद्भुत स्तुति कर रहे हैं। और उस स्तुति में ध्रुव महाराज पहले तो भगवान से कहते हैं कि आपकी कृपा से ही मुझे ये सब प्राप्त हुआ है, आप ही की कृपा से मैं आपकी गुणगान कर रहा हूँ और मुझे शक्ति प्राप्त हुई है आपकी कृपा से। तो मुझ पर आपकी बहुत बड़ी अनुकंपा है, बहुत बहुत आपने मेरे ऊपर उपकार किए हैं। यदि मैं केवल आपके उपकारों को भी स्मरण करूं तो सदैव आपकी भक्ति करता रहूं। और मैं बहुत मूर्ख था जो मैं अपनी माता, जो मेरी माता ने मुझे कहा कि पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, तो उनसे रुष्ट होकर आया था वास्तव में मैं आपके पास। लेकिन आपका नाम स्मरण करते करते, आपके चरणों का आश्रय लेकर मेरे हृदय से सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। और ऐसा बताते हैं कि हरि भक्ति सिंधुदय में अम, बताते हैं कि ध्रुव महाराज भगवान से कहते हैं कि मैं तो चला था कांच के टुकड़ों को लेने के लिए, लेकिन मुझे आपके जैसा हीरा प्राप्त हो गया। और जैसे हीरा मिल जाए, उससे बोला कांच के टुकड़ों में क्या आकर्षण, अब मुझे भौतिक वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं, कोई इच्छा नहीं। कांचन विचिन्वा अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थ हम वरम नवांसे। हे स्वामी, मैं आपको प्राप्त करके कृतार्थ हो गया हूँ, अभी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो तो बेवकूफ होते हैं जो इंद्रिय सुख चाहते हैं, क्योंकि वो तो नारकीय जीवन में भी प्राप्त होता है और वो तो जानवरों को भी प्राप्त हो जाता है, और स्वर्ग में जाकर भी क्या लाभ, क्योंकि वहां से भी तो एक न एक दिन वापस आना ही पड़ेगा। इसलिए इन भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों से कभी भी आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। ध्रुव महाराज से भगवान कहते हैं, अच्छा तुम्हें ये सब नहीं चाहिए तो बताओ क्या चाहिए, जो तुम्हें चाहिए वो बताओ। तब भगवान कहते हैं, तब ध्रुव महाराज कहते हैं, तेन स्मृत्या राम, कि मुझे आपके शुद्ध भक्तों का संग चाहिए। भक्ति मोह प्रवृत्ता तव में प्रसंग हो, ऐसे भक्तों का संग दो जो सदैव आपके कथा अमृत का पान कराते रहे, आपके विषय में, आपके नाम गुण लीलाओं के विषय में बताएं। और भूयाद अनंत महतात अमल आशयाना, ऐसे भक्तों का संग देना जो महात्मा हो, जिनके हृदय में कोई मल न हो, काम वासना क्रोध और लोभ से जो बिल्कुल दूर हो, और जो आपके चरणों की ओर नित्य प्रति आकर्षित हो, जो सदैव आपके चरणों की प्रति जिनकी भक्ति है वो नित्य प्रति जो जिस तरह से समुद्र की लहरें बढ़ती रहती हैं उस तरह से बढ़ती रहे, ऐसे ऐसे भक्तों का संग दो। तो भगवान ने कहा, अच्छा ऐसे भक्तों का संग मिलेगा तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा भक्तों का संग करके। तब ध्रुव महाराज कहते हैं, ये नन जसोल बड़ा ब- ये नन ये नन जसोल बड़ा मरो व्यसनम भवाप्ति। ये आपके भक्त एक ऐसी रसना, एक ऐसा व्यसन पिला देते हैं, एक नशा करा देते हैं भक्ति का। और जब नशा हो जाता है ना, तो दुनिया का सुख जो दुख है वो याद ही नहीं रहता है।
संसार का दुख बिल्कुल भूल जाऊंगा और नेशे भवत गुण कथामृत पान मत, आपके भक्तों के मुख से भगवान आपकी कथा सुनूंगा। कंटिन्यूअस उस कथा के नशे में चूर रहकर मैं सारे जितने भी भौतिक जो भी भौतिक दुख हैं, जो कलमश है, जन्म मरण का चक्कर है, वो भूल जाऊंगा और मैं कंटिन्यूअस आपके नशे में आनंद का अनुभव करूंगा। और किस तरह से, मैं तो याद भी नहीं रहेगा कि मैं किस तरह से ये जो संसार सागर है उससे पार हो जाऊंगा, ये याद भी नहीं रहेगा भक्तों के संग में। इससे मुझे भक्तों का संग दीजिए, मैं आपके भक्तों का संग करना चाहता हूँ। और ध्रुव महाराज कहते हैं आगे श्लोक नंबर 11, ध्रुव महाराज ने कहा, हे प्रभु, ऐसा ऐसी कृपा कीजिए कि आपके शुद्ध निर्मल हृदय वाले भक्तों का संग मिले, जिनके संग में आपकी लीला अमृत का मैं पान कर सकूं और उस इतने कथा के अवसर को प्राप्त करके मैं जो ये भव बंधन है, उस भव बंधन की चिंता से मैं मुक्त हो जाऊं। और फिर आगे ध्रुव महाराज कहते हैं कि भगवत लीलामृत का पान ना केवल भगवान के भक्तों की जो कथा है उनसे ना को केवल जीव को संसार को बुला देते हैं, बल्कि ये तो सब भूल जाते हैं। जब कोई भगवान के शुद्ध भक्तों के संपर्क में आता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। इस संसार में क्या दुख है, संसार को छोड़ो, ध्रुव महाराज कहते हैं अपने आप को भी भूल जाता है। जीव को तो ये भी याद नहीं रहता कि मेरे शरीर को किसी वस्तु की आवश्यकता है, मुझे ये चीजें चाहिए, ये कुछ सब कुछ भूल जाता है। शरीर की आवश्यकताओं को भूल जाता है, यहाँ तक कि शरीर से रिलेटेड व्यक्तियों को भी भूल जाता है। और उसको केवल और केवल याद रहता है अपना और भगवान का संबंध। तो और क्योंकि भौतिक जो संबंध जब तक याद रहते हैं तो जीव दुखी होता है, और जब भगवान के साथ अपना जो घनिष्ठ संबंध याद आ जाता है तो उसका हृदय जो है वो आनंदित होने लगता है। इसीलिए संसार सागर से छूटने का और आनंदित होने का एकमात्र उपाय बता रहे हैं ध्रुव महाराज। श्लोक नंबर 12, आप सब मेरे साथ साथ श्लोक को पढ़ने का भी प्रयास कीजिए, और जिनके पास भागवतम है वो अवश्य भागवतम में देखिए, जिसमें ध्रुव महाराज भगवान के शुद्ध भक्तों के संग का जो लाभ होता है उसको बता रहे हैं। ध्रुव महाराज कहते हैं, तेन स्मरन् यतितरां प्रियमीशमर्त्यम्, ये चान्वद सुतसुहृद्गृहवित्तधारा, ये त्वब्जनाभ भवदीयपदारविन्द, सौगन्धय सौगन्ध्यलुब्धहृदये सुकृतः प्रसङ्ग, तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमीशमर्त्य, ते न स्मरन्त्यन अतितराम प्रियमीशमृत्य, मतलब वो ते जो पहले वाला जो श्लोक है ना, उससे पहले वाले श्लोक में क्या बताया, जो भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं वो संसार के दुखों को भूल जाते हैं और कथा के नशे में मदहोश हो जाते हैं, और वे ते न स्मरन्ति, उनको तो संसार याद नहीं आता, और साथ साथ में न स्मरन्ति अतितराम, अतितराम यानी सबसे ज्यादा जो प्रिय है। जीव का सबसे ज्यादा प्रिय पता है क्या है? हमको लगता है, कोई कहता है मैं सबसे ज्यादा प्रेम जो है अपनी मम्मा से करता हूँ, कोई कहता है कि सबसे ज्यादा प्रेम मैं अपने पिताजी से करता हूँ, कोई बोलता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से ज्यादा प्रेम करता हूँ। लेकिन यहाँ पर वेदों का सार प्राप्त करने के बाद ध्रुव महाराज बताते हैं कि जीव को सबसे ज्यादा प्रिय पता है क्या है? प्रियमीश मर्त्यम। मर्त्यम का मतलब क्या है कि ये जो भौतिक देह है ना, वो सबसे ज्यादा प्यारी लगती है।
मनुष्य को या जानवर को हर एक योनि में जीव को सबसे ज्यादा जो प्रिय लगता है ना, वो अपनी देह प्रिय लगती है। और इसको मर्त्य पता है क्यों कहा गया है? क्योंकि ये प्रतिक्षण मरती रहती है। जिस क्षण जीव पैदा होता है ना, उसी क्षण वो मरना शुरू होता है। मतलब क्षीण होती है उसकी, एक सेकंड गुजरता है ना, उसी समय जीवन का एक सेकंड समाप्त हो गया। दूसरा सेकंड, दूसरा, हमको लगा लगा कि ये बड़ा हो रहा है और ये नहीं याद आ रहा है कि इसकी आयु कम हो रही है। जैसे जब 1 ईयर का कोई होता है, जन्म दिन दिवस मनाया जाता है ना, तो कितनी खुशियां मनाई जाती हैं कि भाई आज उसका बर्थडे है। लेकिन वास्तव में ये याद नहीं रहता कि अगर वो 50 साल की उम्र लेकर आया है तो उसका 1 साल खत्म हो गया, अब उसके पास 49 साल रह गए हैं। तो इस तरह से वो एक एक क्षण जो है जीव मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, इसलिए उसको मर्त्य कहा जाता है। ये बहुत खतरनाक है इस भौतिक जगत में आना। और जीव बिल्कुल भूल जाता है और हमेशा जो है वो इसी शरीर के द्वारा खुश होने का प्रयास करता है, इसको शरीर को खुश करने का प्रयास करता रहता है। और ये सोचता है, अगर हम देखें तो जीव जो भी कमाता है, जो भी कार्य करता है, वो किसके लिए करता है? शरीर के लिए करता है। सुबह उठते हैं, भोजन बनाते हैं शरीर के लिए, वस्त्र लेते हैं, शॉपिंग करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, फ्रूट्स जूस जो भी हम देखें, अपने शरीर के लिए हम कितना सब कुछ करते हैं। और ऐसा लगता है कि बस उस शरीर को अधिक से, अगर किसी से प्रेम भी करते हैं ना, अगर हम प्रेम का दावा भी करते हैं ना, तो इसलिए कि वो हमें इस शरीर के लिए फैसिलिटाइज करेगा। जैसे वो शरीर, हमारे शरीर को आनंदित करने में वो मुझे सहायता करेगा, इसी को प्रेम कहा जाता है। निज इंद्रिय सुख प्रीति वांछा तारा नाम काम, वो वास्तव में हवस ही है, शरीर को आनंदित करने का एक प्रयास ही है, जिसको जीव जो है इस भौतिक जगत में प्रेम कहता है। तो ये ऐसा यहाँ पर कहते हैं ध्रुव महाराज कि भगवत लीला लीला अमृत का पान किसी भक्त को इतना मदहोश बना देता है कि भगवान की लीला कथा में इतना नशा होता है कि वो किस प्रकार से संसार के दुख को तो भुला देती है। उसका वर्णन यहाँ पर है कि प्रभु आपकी जो कथा है उसका जो पान करते हैं वो अतिशय प्रिय, अपने इस देह को भी स्मरण नहीं करते। ये देह सबसे अधिक अधिक प्रिय है, इसीलिए इसको कहा गया कि स्मृत्य अतितराम प्रियमीशमर्थ्यम। ये इतना प्रिय जो देह है। अब देखते हैं हम जो भक्त होते हैं, वो सुबह से शाम तक भगवान की कथा सुनते हैं, अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती है उसको कि अभी खाने का टाइम हो गया है, अभी सोने का टाइम हो गया है, अभी ये करने का है ना बस। और भी दूसरे लोग बोलेंगे आप रखो, 4 4 घंटे बैठ के कथा सुनते हो, 4 4 घंटे चैंटिंग करते हो, स्टडी करते हो, रखो। लेकिन उनको लगता है कि इसमें मुझे आनंद आ रहा है, इतना आनंद, इतना नशा होता है कि वो, उनको याद नहीं रहता कि मैंने आज भोजन भी नहीं खाया। तो इस तरह से ये चान वदह, यानी सबसे जो अ, बाहरी आकर्षण है, एक तो सबसे पहला आकर्षण अपने देह का, और उसके बाद किसका? सुत। सुत कहते हैं बेटे को। बेटा बहुत प्रिय होता है, जैसे माता पिता के लिए पुत्र बहुत प्रिय है। लेकिन भगवत कथा श्रवण करने के बाद नशे में जब जीव अपने शरीर को ही भूल जाएगा, तो सुत, सुत अर्थात पुत्र को, सुहृद अर्थात जो उनके मित्र हैं, और गृह अपने घर को, विदत दारा, दारा अपनी वित्त यानी धन, और धारा यानी अपने पत्नी को, इन सबको भूल जाता है। ये भगवत कथा का नशा भाई बहुत खतरनाक है। करना है तो सोच समझ के करना, क्योंकि ये सब बुला देगा। शरीर बुला देगा, ये ये धन बुला देगा, पुत्र बुला देगा, संतान बुला देगा, अपने मित्र बुला देगा, धन बुला देगा। एक बारी क्या हुआ, महाराजा जनक कथा श्रवण कर रहे थे, तो
ऐसा होता था कि महाराजा जनक जब आते थे तो ही कथा शुरू होती थी, तो वहां पर कुछ ब्राह्मण लोग, उनको इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि महाराजा जनक जो है वो अ, उनको बहुत सारे राजसी कार्य होते थे। तो वहां पर बैठे हुए ब्राह्मण कहते थे कि भाई, महाराज का इतना, कथा को किसी का वेट नहीं करना चाहिए, कथा बस प्रारंभ कर लो, महाराज आए या ना आए, कथा तो स्टार्ट हो जानी चाहिए। लेकिन महाराजा जनक अपने काम से निवृत्त होकर जब कथा पंडाल में आते थे, फिर सब भूल जाते थे, राजसी काम कोई नहीं करते थे। तो एक बारी क्या हुआ, महाराजा जनक कथा श्रवण कर रहे थे, सारे ब्राह्मण भी श्रवण कर रहे थे। अचानक उनके किसी सेवक ने आके बताया, महाराज महाराज, आपका जो पीछे वाला बागीचा है ना, वहां पर आग लग गई है। तो महाराज ने कहा, आग लग गई है तो आपको जो उचित लगता है तो वो कीजिए, मैं कथा सुनना हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। तो वो लोग, वो तो चले गए। और फिर जो वहां पर बैठे हुए ब्राह्मण थे, उनको जब पता चला कि महाराजा के बागीचे के पास आग लगी है, उनको याद आया कि हमारा जो टेंट लगा हुआ है, हमारा जो छोटा सा झोंपड़ी बनाया हुआ है, वो भी तो वहां पर ही है, कहीं हमारा झोंपड़ी ना जल जाए। तो जल्दी जल्दी से वो जाते हैं और झोंपड़ी में जो उनकी धोती या कमंडलू रखा है, उसको बचाने का प्रयास करते हैं। तो फिर वहां पर जब जाते हैं तो उनके महाराज के सेवक जो होते हैं, उन्होंने तो अग्नि बुझा दी होती है, लेकिन ये लोग तो दौड़ दौड़ के कथा छोड़ के आ गए ना। और फिर आग वहां पर देखते हैं, अग्नि तो बुझ गई। फिर वापस कथा पंडाल में आते हैं, तो देखते हैं कि महाराजा जनक तो आनंद से कथा श्रवण कर रहे हैं। तो कथा के टाइम पर पूरा का पूरा जब कथा में डूबते हैं ना, तब मजा आता है। यहाँ तक कि भगवान भी अगर आ जाए ना, भगवान साक्षात भी आ जाए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जो है, वो श्रील प्रभुपाद जी और सारे अपने शिष्यों को कथा श्रवण करा रहे थे वृंदावन में। तो वहां पर ये ना अनाउंस किया गया कि अभी वृंदावन की यात्रा का टाइम हो गया है। अगर किसी को वृंदावन के स्थलों के दर्शन करने जाना है तो वो गाड़ी निकल रही है, उसमें जाइए, और जिनको कथा श्रवण करनी है तो वो कथा श्रवण कीजिए। तो उस समय, अब वृंदावन में पहली बार आए हैं, तो बहुत सारे भक्तों की इच्छा थी कि हम दर्शन करें बिहारी जी के, राधा रमन जी के। और इस तरह से वो सब लोग दर्शन करने के लिए गाड़ी में बैठ गए। और जब सब लोग चले गए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने जी देखा कि एक व्यक्ति अभी तक कथा पंडाल में बैठा हुआ है। और वो उनसे पूछे कि आपको लीला स्थलों के दर्शन करने की इच्छा नहीं है? तभी बोला, इच्छा तो है, लेकिन उन स्थलों को दर्शन करके वो लाभ प्राप्त नहीं होगा जो उन स्थलों के विषय में आपके मुख से श्रवण करके मुझे लाभ प्राप्त होगा। मैं तो देख के आ जाऊंगा, चार दीवारी है, वहां पर एक तब्बा लगा हुआ है और पता चलेगा कि यहाँ पर है ना, जो कंस है उस देवकी मैया के बच्चों की यहाँ पर हत्या करता था। लेकिन यहाँ पर जब मैं आपके साथ बैठकर इन कथाओं का आस्वादन करूंगा, तो वास्तव में भगवान और भगवान के जो लीला गुण हैं, उनकी उनके दर्शन जो है वो नेत्रों से नहीं किए जाते। यहाँ तक कि भगवान के दर्शन तो शिशुपाल और कंस रावण जैसे राक्षस भी करते हैं, लेकिन उनसे प्रेम थोड़ी करते हैं। भगवान से प्रेम तो तब होता है जब कोई भगवान की कथाओं को श्रवण करता है। इसीलिए भगवान से भी अधिक अगर कुछ है तो भगवान की कथाओं को श्रवण करना है। एक बारी एक भक्त जो है वो भगवान की कथा को श्रवण कर रहे थे, भगवान की कथा को श्रवण कर रहे थे, इतना आनंद से सुन रहे थे। भगवान ने देखा कि कितना प्रेम से मेरी कथा को श्रवण कर रहा है। मैं जाके उससे पूछता हूँ कि क्या इसको इतना क्या मजा आ रहा है। तो भगवान जो है, कृष्ण जो है, वो वहां पर आते हैं और उसको पीछे से ठिक ठिक ऐसे करते हैं, सुनो सुनो। तो वो ऐसे करते हैं, बोले छोड़ो, मुझे कथा सुन रहा हूँ। वापिस से कृष्णा बोलते, सुनो सुनो, देखो मैं कौन हूँ, मैं कृष्णा जिसकी तुम कथा सुन रहे हो। इधर देखा एक बार, फिर बोला रुको, अभी मैं कथा सुन रहा हूँ। आप फिर कृष्णा ने एक बार फिर देखा, शायद उसको समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूँ। फिर बोला, देखो मैं कृष्णा। तभी बोला, देखो भगवान, मैंने आपको देख लिया है, हाँ मैं आपको बाद में समय दूंगा, अभी मैं कथा श्रवण कर रहा हूँ। भगवान को इतना इंसल्टिंग फील हुआ, बोले मैं आया हूँ जिसकी कथा श्रवण कर रहा है और मुझे नहीं देख रहा है, ये कथा श्रवण कर रहा है।
तो भी भगवान को बहुत दुख हुआ और भगवान बाहर चले गए। अब बोला यहाँ पर मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो वहां से जब वो चले गए बाहर, तो जब कथा खत्म होने के बाद थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर आए, तो भगवान को देखकर उनके चरणों में गिर गए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, भगवान को देख रहे थे, भगवान से प्रेम कर रहे थे। तो भगवान ने कहा अब क्या, पहले तो बड़ा तुम एटीट्यूड दिखा रहे थे जब मैं आया। तो बोला ये कथा ही तो है जिसने तुमसे प्यार करना सिखाया है, और ये कथा ही तो थी जिसको मैं श्रवण कर रहा था तो तुमको खींच के मेरे पास लेकर आए। मैं उस कथा को कैसे छोड़ देता, आज मैं छोड़ देता तुम्हारे पास आने के लिए, कल तुम तो चले जाते वापस। वापस तुम्हें बुलाने का सहारा तो ये कथा ही है ना। तो ये कथा ही है जो भगवान को भी हम भक्त के पास आने के लिए, क्योंकि भगवान की कथा श्रवण करने, श्रवतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो या भद्राणी वुधनोति सुहृतसा। हृदय के अंदर सारे अपराधों को खत्म करके भगवान को विराजमान करने वाली ये कथा ही तो है। और अभद्र क्या है, मल क्या है, ये भौतिक लोभ जो है, भौतिक देह से, भौतिक व्यक्तियों से, ये जो भौतिक वस्तुओं से जो हमारा आकर्षण है, वो इस कथा के द्वारा ही तो समाप्त होता है। और ऐसे बताया जाता है कि ये कथा के द्वारा जीव इतना मदहोश हो जाता है, इतना मदहोश हो जाता है कि उसे अब कोई और आकर्षण रह ही नहीं जाता। एक उदाहरण देते हुए बताते हैं कि ये जो शरीर है, वैसे तो ये शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, उसमें कोई आकर्षण नहीं है। लेकिन जीव का इसकी ओर आकर्षण क्यों हो गया है? इसके लिए हो गया है क्योंकि इस शरीर के अंदर आत्मा बैठी हुई है, और शरीर के अंदर आत्मा जो है, वो आत्मा परम प्रिय वस्तु है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। वास्तव में प्रेम करने योग्य यदि कोई है तो वो भगवान है। और भगवान परमात्मा के रूप में आत्मा को पावर देते हैं, और आत्मा का पावर शरीर में। तो ये जो पावर पावर कनेक्शन है ना, उसी के कारण शरीर प्यारा लगता है। ये पावर जो है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके कारण ये मर्त्य शरीर शरीर के अंदर कोई भी सुंदरता नहीं है, कोई भी आकर्षण नहीं है। शरीर को यदि उसके अंदर से जो ये इंग्रेडिएंट्स बनी हुई हैं, उसके अंदर जो कुछ है, वो अगर निकाल के अलग 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 टोकरों में रखेंगे, किसी में चमड़ा रखेंगे, किसी में हड्डियां रखेंगे, किसी में रक्त रखेंगे, किसी में क्या रखेंगे, तो वो उनको देखना, उनको प्यार करना तो दूर की बात है, देखने की भी कभी इच्छा नहीं होगी। लेकिन क्योंकि इस शरीर को इस तरह से मरा हुआ है, और भगवान के अंश रूप में आत्मा और परमात्मा रूप में भगवान इस शरीर में है, तो इस शरीर को भी वो बहुत ही प्रिय बना देते हैं। ये कैसे होता है? बहुत ही सुंदर एक उदाहरण है। जैसे एक बर्तन है, और उस बर्तन में अग्नि को रखते हैं। अब अग्नि इतनी गर्म है, इतनी गर्म है कि वो बर्तन को भी गर्म कर देती है, एकदम लाल कर देती है। और जो जो बर्तन है वो बिल्कुल तप जाता है। उसी तरह से आत्मा नित्य है, आनंदमयी है, आकर्षित है। आत्मा के अंदर वो सारे गुण हैं जो कि भगवान के अंदर गुण हैं। गुण जो है, क्वालिटी तो वही है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी है। और वो क्योंकि बहुत भगवान क्योंकि परम सुंदर है, तो आत्मा भी सुंदर है। भगवान परम ज्ञानी है, तो आत्मा भी ज्ञानी है। भगवान परम शक्तिशाली है, तो आत्मा भी शक्तिशाली है। तो ये छोटा 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 जो भगवान के सारे गुण जो है आत्मा के अंदर है, ये शरीर के अंदर नहीं है। शरीर न ज्ञानमयी है, न शक्तिमयी है, ना ही सौंदर्य है। लेकिन ये जो आत्मा है वो आनंदमयी है, सच्चित आनंदमयी भगवान का अंश है। इसीलिए आत्मा अतिशय प्रिय है। और आत्मा मानो अग्नि है, और इस अग्नि को इस शरीर रूपी बर्तन के अंदर रखा गया है। तो अग्नि के रखने से जिस तरह से बर्तन तपकर अग्नि की तरह तपने लगता है, उसी तरह से आत्मा शरीर के अंदर है, तो शरीर के अंदर भी वो सारे गुण रिफ्लेक्ट करते हैं। बस वो गुण आत्मा के हैं, और जो आत्मा का स्वभाव है
वो इस शरीर में रिफ्लेक्ट करता है और देह में ही हमको आत्मा का अभ्यास हो गया है। देह वास्तव में प्रिय लगती है, उसका कारण ये है कि उसके अंदर आत्मा और नित्य परमात्मा बैठे हुए हैं। लेकिन क्योंकि हम उनको अलग नहीं कर पाते और हम देह को ही सब कुछ मानते, लेकिन जब हम भगवत कथा श्रवण करते हैं तो पता चलता ये तो केवल रिफ्लेक्ट है। ये जो रिफ्लेक्शन है भगवान का जिसके अंदर आया है, उसी के कारण हमको ये देह के अंदर आकर्षण था। तो ये कथा के द्वारा प्रेम जो है वो उत्पन्न नहीं होता। प्रेम तो जीव के नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कदो नाई। ये कृष्ण प्रेम तो जीव के हृदय में नित्य सिद्ध है, लेकिन श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे रहे उदय। श्रवण जब जीव करता है शुद्ध हृदय से, तो ही वो प्रेम जो है वो उदय होने लगता है। तो शरीर आनंदमय नहीं है, प्रिय नहीं है, इतना प्रिय कि व्यक्ति इस शरीर में मतलब वो हमको लगता है इतना प्रिय कि हम चाहते हैं कि बस इस शरीर में ही रहे, है ना। जीव को कितना प्रिय लगता है, कोई कितना बूढ़ा भी हो जाए, कोई कितना बीमार भी हो जाए, या फिर यहाँ तक कि अगर पशु योनि भी मिल जाती है ना, तो भी लगता है कि बस यही शरीर हमको उस शरीर के अंदर कुछ कैसे पता चल जाए कि इस शरीर को कोई बीमारी होने वाली है, तो जितने भी धन हमने कितनी मेहनत से कमाया होगा, बस जान बच जाए मेरी, उसके लिए सारा धन, यहाँ तक कि कर्जा लेकर भी किसी भी तरह से शरीर को बचाएंगे। बचाएंगे क्या, भगवत भक्ति के लिए बचाते तो एक अलग बात है कि भाई शरीर रहेगा तो भक्ति कर सकेंगे, शरीर रहेगा तो भगवान का नाम जप कर सकेंगे, वो नहीं, बस इस शरीर को आनंदित करने के लिए। और यहाँ तक कह दिया कि भले कुछ भी हो जाए, बूढ़े हो जाए, बीमार हो जाए, कि डॉक्टर के पास जाएंगे, हजारों रुपए लाखों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन ये शरीर स्वस्थ होना चाहिए, ये शरीर सुंदर रहना चाहिए। यहाँ तक कि खाली ये शरीर ही नहीं, अगर जीव को कुत्ते या बिल्ली का शरीर भी प्राप्त हो जाएगा ना, तो भी वो बोलेगा कि हाँ मुझे इसी शरीर में रहना है, यही शरीर उसके लिए सबसे प्रिय होगा। एक बहुत ही सुंदर कथा शास्त्रों में आती है कि एक बार बृहस्पति जी ने देखा इंद्र का व्यवहार सही नहीं था, तो इंद्र देवराज इंद्र जो है, उनको बृहस्पति ने सुअर बनने का श्राप दे दिया कि जाओ तुम सुअर बन जाओ। और उसी समय इंद्र जो है वो सुअर योनि में चला गया। अब सुअर योनि में वो क्या करते हैं, वो गटर के अंदर रहते हैं, मलमूत्र का पान करते हैं, बहुत दुर्दशा होती है। हमको लगता है कि इनकी कितनी दुर्दशा है, लेकिन जीव जो है वो जिस भी उसमें होता है, स्थिति में होता है, उसी स्थिति में वो अपने आप को आनंदित मानता है, अगर उसके शरीर के अनुकूल उसको हर वस्तु मिलती है। तो सुअर बहुत आनंदित मान रहा था अपने आप को। उसकी पत्नी भी थी, उसके बच्चे भी थे। तो क्या हुआ, जब समय समाप्त हुआ तो नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ नारद, अब उसको इंद्र को लेकर आओ। तो इंद्र जो है वो नारद मुनि गए हैं वहां पर लेने के लिए कि चलो अभी आप तो इंद्र हो, आप सूअर नहीं हो, चलो अपने इंद्रासन को संभालो। तभी नारद मुनि की बात सुनकर वो सूअर जो बना हुआ इंद्र था उसने सुना ही नहीं, बोला जाओ जाओ, मुझे नहीं चलना है किसी भी इंद्रासन को प्राप्त करने के लिए, तुम जाओ यहाँ पर। तो ऐसे नारद मुनि को तो भगा दिया। नारद मुनि ने जाकर पिताजी को कहा, ब्रह्मा जी, पिताजी ये तो आ रही नहीं है, इंद्र तो आ रही नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो मैं जाके देखता हूँ। ब्रह्मा जी जाते हैं, बोलते हैं आप देवराज इंद्र हो, आप कोई सुअर नहीं हो, आप चलो हमारे साथ, वहां पर देवराज इंद्र, स्वर्ग का राज्य मिलेगा आपको, स्वर्ग के राज्य में इतना सुख है और यहाँ पर आप मलमूत्र में बैठे हो। बहुत शिक्षा प्रदान की तीनों वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी ने। तब वो सुअर स्वरूप में बोलने लगे, मैं चलूंगा, लेकिन मैं यही स्वरूप में चलूंगा, मैं दूसरा कोई है ना शरीर धारण नहीं करूंगा, इसी स्वरूप में चलूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, इसी शरीर में चलो। तो बोला अच्छा ये बताओ कि आप मुझे इस शरीर में लेके चलोगे तो क्या वहां स्वर्ग में ऐसा गट्टर होगा जिसके अंदर ये गंदगी मल मूत्र पड़ा हो, क्योंकि मुझे तो इसमें मजा आता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, हम स्वर्ग में जा रहे हैं ना, स्वर्ग में ये मल मूत्र ये सब नहीं होता,
क्योंकि देवताओं का शरीर चिन्मय होता है, तो उनको ये वॉशरूम टॉयलेट ये सब नहीं होता है, वो वहां पर नहीं होता है, तो तुमको, तो बोला फिर मैं वहां पर खाऊंगा क्या, मैं नहीं चल रहा हूँ। और बोला कि अब मेरे साथ, और बहुत सारी शर्तें रखी थी उसने, मेरे साथ मेरी पत्नी भी होनी चाहिए, मेरे संतान भी होनी चाहिए। उस समय ब्रह्मा जी को तो इतना क्रोध आया, और एक एक करके उनकी पत्नी को, बच्चों को, सबको मार के बोला देखो अकेले रह गए ना, अब बताओ। तो फिर वो आगे समझा बुझा कर कैसे भी इंद्र को लेके गए। लेकिन यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी योनि में जीव चला जाता है, तो जीव सोचता है कि मुझे इसी योनि में ही आनंद करना है, बस ये योनि में जो वस्तु मुझे प्राप्त करके आनंद हो, वो वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए। तो जो कथा लीला श्रवण करते हैं भगवान की, और फिर वो जब भगवान की सुंदरता का स्मरण करते हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, भगवान का गुणगान जब श्रवण करते हैं, फिर तो उनको शरीर का ही स्मरण नहीं रहता है अपने, फिर शरीर से रिलेटेड वस्तु और व्यक्तियों का क्या कहना। तो यहाँ पर आगे कहते हैं कि ये भौतिक जगत में क्या होता है, जीव ये सुत अपने बच्चों के लिए, सुहृद यानी अपने जो मित्र हैं उनके लिए जीता है, ग्रह, बस हर वक्त जीव सोचता है कि मुझे इनके लिए ही जीना। अगर हम अपने लाइफ को देखें, तो एक व्यक्ति बस पूरा जीवन अपने घर, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने सुहृद, इनके लिए ही बिता देता है। जैसे ऐसा बताया जाता है, उदाहरण दिया जाता है कि जैसे मधुमक्खियां होती है ना, मधुमक्खियां पूरा जीवन स्ट्रगल करती हैं। क्या स्ट्रगल करती हैं? वो एक एक फूल के अंदर जाती हैं, उसमें से रस चूसती हैं, और फिर वो मधु एक जगह पर एकत्रित करती हैं। वो मधु एकत्रित करती हैं और सोचती हैं कि ये मधु पहले मैं जमा कर दूं, फिर हमारा पूरा परिवार जो है इससे आनंदित होगा। सब मधु जमा करके एक वृक्ष पर जमा हो जाता है, और फिर जब उनको पीने का टाइम आता है ना, वो जो वहां पर मधु इकट्ठा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको पता होता है कि अब इसने कंप्लीट कर लिया, अब ये पीने वाले हैं। उसी समय वो क्या करते हैं, वो आग जलाते हैं, धुआं करते हैं, कैसे भी करके मधुमक्खियों को हटाते हैं, और वो सारा जो मधु उन्होंने कलेक्ट किया होता है, वो सारा वहां से लेकर बेच देते हैं। तो ये मधु इकट्ठा करते करते उनकी पूरी जिंदगी जो है वो खत्म हो जाती है, लेकिन उसका वो आस्वादन नहीं कर पाते। इसी तरह होता है संसार में। ये जो संसार है, वो हम सब जो भी धन इकट्ठा करते हैं दूसरों के लिए, जमा करते हैं, जमा करते हैं, जमा करते हैं, ना तो हम उस धन को अ, खुद के ऊपर खर्च कर पाते हैं, और ना ही फिर हमारे जो संतान है उनके लिए, बस जमा करते करते खुद भी मर जाते हैं, और एक दिन वो संतान भी मर जाती है, कोई नहीं खा सकता है। कितना खाएगा जीव? जितना हमारे लिए जरूरी है ना, जितनी आवश्यकता है, वो तो पंछियों की भी पूरी हो जाती है, उनको कोई टेंशन नहीं होता। घर से निकलते हैं, और बोरी भरी हुई होती है ना, उसमें से एक दाना दो दाना जितना वो खा सकते खाते हैं, और फिर चले जाते हैं। मनुष्य इतना सारा जमा करके रखता है, कल के लिए, परसों के लिए, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। ये जो जीवन है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात में जाने खिली न खिली, मलियाचल की मंद लहर, सुगंध समीर झिली न झिली। ये जो जीवन है वो कैसे है, वो कमल के फूल के ऊपर एक पानी की बूंद होती है ना, उस तरह से ये जीवन, उस तरह से हमें पता भी नहीं है कि कल हम होंगे या ना होंगे, और उसी जीवन में हम केवल जमा करते हैं, केवल उसके लिए, अपने आप, अपने लिए, घर के लिए, सुख के लिए, इसके लिए करते हैं। संसार में दूसरों से हम सोचते हैं ना कि इससे हमें सुख मिले, इससे हमें सुख मिले। हम सबसे ज्यादा उम्मीद किससे रखते हैं? जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और सबसे ज्यादा प्रेम हम किससे करते हैं? अपने पुत्र से करते हैं। एक व्यक्ति, एक माता पिता जो है, वो अपने पुत्र से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी उसी से होती हैं। और ये शास्त्रों की बात है कि जितना दुख एक पुत्र से मिलता है, जिस दिन वो गर्भ में आता है उस समय से लेकर जब तक माता पिता होते हैं, भले ही वो कैसा भी पुत्र हो, लेकिन इतना यहाँ पर
इतना दुख जितना अपने पुत्र से मिलता है संसार से नहीं मिलता है, भले उसके लिए कितना भी किया जाए। ये सबका अनुभव है, अभी हो सकता है हमको रियलाइज ना हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पुत्र जो है वो हरू भरू खराब ही निकले, लेकिन वो अच्छा भी है। उसके जीवन में कुछ भी उसके भाग्य का दुख होगा ना, सपोज उसको कभी बुखार आ गया तो माता पिता दुखी हो जाएंगे, उसका कभी एक्सीडेंट हो जाए तो माता पिता दुखी हो जाएंगे, उसका किसी गलत अफेयर में लग जाएगा तो माता पिता दुखी हो जाएंगे, अगर वो कुछ भी गलत करता है तो माता पिता, मतलब पूरा जीवन माता पिता अगर दुखी रहते हैं ना तो अपने पुत्र की वजह से होते हैं। उनका तो जीवन खत्म हो गया, क्यों वो स्कूल में जा रहा है, उसके पेपर्स हो रहे हैं, उसके लिए भी टेंशन माता पिता को पढ़ना पड़ता है, एग्जाम्स के बाद रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट के लिए भी परेशान, अगर वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट नहीं आए तो उसके लिए भी माता पिता दुखी होते हैं। तो भले ही पुत्र संतान जो है वो सपूत भी हो, लेकिन सदैव हमारे दुख और टेंशन का कारण बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको अपने कर्तव्यों को छोड़ना पड़ेगा, नहीं। लेकिन इतना एक बार फिर हम समझने का प्रयास करेंगे कि संसार हमारे और कृष्ण के बीच में नहीं आता। संसार की कोई जरूरत नहीं है कि वो मेरे हृदय में बैठे हुए कृष्ण के बीच में आए, लेकिन इस संसार के प्रति जो आकर्षण है ना, वो आकर्षण हमें भगवान से बहुत दूर कर देता है और संसार की ओर आकर्षित कर देता है। लेकिन ये जो भगवान की कथा है वो इतना आनंदित कर देती है। और वो कैसी है? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवण मंगलम। केवल श्रवण करने से ही जीव का मंगल हो जाता है। फिर जब हृदय में उतर जाए और कृष्ण से प्यार हो जाए, फिर भूवि गृह्णाति ते भूरिदा जना। तो वो भगवान की कथा जो है, जो श्रवण कराते हैं, वो सबसे ज्यादा हमारे उपकारी होते हैं। इसीलिए ध्रुव महाराज कहते हैं कि मुझे तो बस ऐसे भक्तों का संग दीजिए। फिर भगवान बोलते हैं, अच्छा ध्रुव, कैसे भक्तों का संग दो? तब ध्रुव महाराज कहते हैं, ये तो जनाभ भवदीय पदारविंद, ये त्वब जनाभ भवदीय पदारविंदे, वो जो आपके कमल रूपी चरण के रस को पीने के लिए सदैव सौगंध्य लुप्त हृदयेषु कृत प्रसंगा, वो आपके कमल रूपी चरणों के ऊपर सदैव भंवरे की तरह मंडराते रहते हैं ना, और उस जो चरण है उसकी सुगंध को, उसकी महक को, उसके रस को सदैव चूसते रहते हैं ना, ऐसे भक्तों का जो जो ऐसे भक्त जो कि आपके चरण जो कि कमल से भी कोटि गुना अधिक आकर्षित है, उनके सौंदर्य के विषय में, उनके माधुर्य के विषय में, उनके रस के विषय में सदैव खुद आकर्षित रहते हैं। उनको बस एक ऐसे भक्त जो सदैव आपके चरणों में भंवरे, जैसे भंवरा होता है ना, भंवरे की एक क्वालिटी है, पता है क्या? भंवरे का जो मुख होता है ना, उसका जो चोंच होती है वो बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। इतना पावरफुल होता है कि अगर वो भंवरा जो है वो लकड़ी के ऊपर भी ऐसे ऐसे करता है ना, तो उसके अंदर भी सुराख हो सकता है। लेकिन जब वो कमल के अंदर से भंवरा जब है ना, क्योंकि वो कमल को बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, और रात को जब वो कमल बंद हो जाता है ना, तो कमल के अंदर का भी भंवरा भी बंद हो जाता है। अब वो चाहे तो कमल को फाड़ के निकल सकता है, लेकिन वो कमल से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि अंदर मर जाना चाहता है, मर जाता है। अक्सर सुबह को कमल खिलता है तो उसके अंदर कभी कभी भंवरा मरा हुआ होता है, लेकिन वो कमल को चीर के बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उसकी कमल के प्रति इतना आकर्षण है कि वो अपनी अपनी मृत्यु भी स्वीकार करता है। उसी तरह से वो भक्त जो
भगवान की कथा के लिए मर जाए, जो भगवान के सेवा करने के लिए, जो भगवान भंवरे की तरह जो भगवान के चरणों में सदैव आकर्षित रहते हैं, जैसे भंवरा पुष्प की ओर आकर्षित होता है, कुछ भी हो जाए उसको जितना भी हटाते मारते जो भी करते वो फिर भी ज़्ज़ करता रहता है। उसी तरह से चाहे संसार कितना ही भगवान के भक्तों को भगवान की कथा से, भगवान की भक्ति से दूर करने का प्रयास करे, लेकिन वो भक्त, कैसे भक्त, ये त्वच्चनाभवदीयपदारविन्द सौगन्ध सौगन्ध्यलुप्तहृदयेषु कृत प्रसंगा। वो जो आपके चरण जो कि कमल से भी ज्यादा सुंदर हैं, उनकी सौगंध्य का रसपान करते हैं स्वयं, और फिर कृत प्रसंगा, और जब दूसरों को बताते हैं। ऐसे भक्तों की संगति मुझे दीजिए, ताकि उनके मुखारविंद से कथा श्रवण करके मैं ना केवल इस संसार को भूल जाऊं, इस संसार के दुखों को भूल जाऊं, बल्कि अपनी देह को, अपने सारे मित्र परिजन सबको भूल जाऊं, और भगवान के प्रति मेरा प्रेम और आकर्षण उत्पन्न हो जाए। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य सुनिए पहले। यहाँ पर ध्रुव महाराज कहते हैं, हे कमलनाभ भगवान, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भक्त की संगति करता है जिसका हृदय सदैव आपके चरण कमलों की सुगंध में लुप्त रहता है, तो वह ना तो कभी अपने भौतिक शरीर के प्रति आसक्त रहता है, और ना संतति, मित्र, घर, संपत्ति तथा पत्नी के प्रति देहात्म बुद्धि रखता है। जो भौतिकतावादी पुरुष को अत्यंत ही प्रिय है, वस्तुतः वह उनकी तनिक भी परवाह नहीं करता। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति का विशेष लाभ यह है कि भक्त लोग ना केवल भगवान की दिव्य लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण करने और उनकी स्तुति करने से आनंद लेते हैं, वरन वे अपने शरीर के प्रति अनासक्त रहते हैं। अब क्या होता है, भक्ति में आनंद ही आनंद है। जब कोई आनंद की पराकाष्ठा पे, हायर स्टेज पे आता है ना, फिर वो बाकी सब भूल जाता है। इसलिए हम देखते हैं भक्त सब सदैव आनंदित रहते हैं ना, आनंद। जब कीर्तन शुरू होता है, नाच रहे होते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कभी कोई बोलता है हम लोग कि ये पागलों की तरह क्यों नाचते रहते हैं हर वक्त, ये क्यों। वास्तव में आनंद का इजहार ऐसे ही किया जाता है, जब नाचा जाए, कूदा जाए, घूमा जाए, मजाक किया जाए, यानी कि पता ही नहीं है कि संसार में कोई दुख है। लेकिन ये आनंद जो है वो हर कोई समझ ही नहीं पाता, क्योंकि वो सब संसार के दुखों से घिरे हुए हैं। और जो ध्यान मार्ग है, अभी देखो, जो जिनको आनंद नहीं है वो क्या करेगा, बैठा रहेगा बस, कुछ नहीं करेगा। उसको तो ना ना गाना है, ना ही एंजॉय करना है। हमारा तो भक्ति का तो प्रोसेस क्या है, चैंट एंड बी हैप्पी, बस महामंत्र पढ़ो, भगवान की कथा श्रवण करो और खुश रहो, आनंद करो, मजे में करो। तो ये केवल भक्ति का ही मार्ग है जिसमें इतना आनंद है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो जो भक्त होते हैं, ना केवल भगवान की दिव्य लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण करने और उनकी स्तुति करने से आनंद लेते हैं, वरन वे अपने शरीर के प्रति अनासक्त रहते हैं। जबकि योगी योगी लोग अपने शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते, सोचते हैं कि वे यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हुए आत्म चेतना में आगे बढ़ सकेंगे। उनको तो बस आजकल का जो जो योग है ना, वो तो ढोंग है बस। वो क्या सोचते हैं कि हम योग करेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारे खाली शरीर के लिए थोड़ी योग। योगी नाम अपनी सर्वेशा मत्कते अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम से में युक्त तमाम। योग का मतलब होता है भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ना। लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, सामान्यतः योगियों की भक्ति के प्रति अधिक रुचि नहीं होती है। ज्यादातर वो भक्त नहीं होते हैं। वो तो क्या करते हैं, वे तो प्राणायाम को ही नियमित करना चाहते हैं। प्राणायाम, अपने जो श्वास क्रिया है ना, उसको ही नियमित करना चाहते हैं। यह मात्र शारीरिक व्यापार है। यहाँ पर ध्रुव महाराज स्पष्ट कहते हैं कि
भक्त को शरीर के प्रति कोई रुचि नहीं रहती है। भक्त जो होता है उसको याद नहीं रहता है कि भाई मेरा शरीर स्वस्थ है, जो भी है। उसको ये रहता है कि क्योंकि उसको इतना आनंद है भगवान की भक्ति में, तो वह जानता रहता है कि वह शरीर नहीं है। अतः प्रारंभ से ही वह आसन करने में समय ना गंवाकर शुद्ध भक्त की खोज करके उसकी संगति करता है। तो भक्त क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भक्तों की संगति मिलेगी, वहां पर बैठ के कथा श्रवण करेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, और आत्म चेतना में योगियों से आगे निकल जाता है। और जब आत्मा की चेतना के भगवान के साथ जो संबंध है, वो योगी जन जो ध्यान करके प्राप्त करना चाहते हैं, वो केवल कथा श्रवण करके और नाम जप करके वो बहुत ही आगे निकल जाता है। क्योंकि भक्त जानता है कि वह शरीर नहीं है, अतः वह शारीरिक सुख अथवा दुख से प्रभावित नहीं होता है। वह स्त्री, संतान, घर, संपत्ति इत्यादि से किसी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं रखता है, और न इनसे मिलने वाले सुख अथवा दुख में रुचि रखता है। भक्त होने का यही विशेष लाभ है कि जब भगवान की भक्ति प्रारंभ हो जाती है, फिर भौतिक आकर्षण खत्म हो जाता है, देह से खत्म हो जाता है, देह की वस्तु व्यक्तियों से। तो जीवन की यह अवस्था तभी प्राप्त होती है जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त की, जो भगवान के चरण कमलों की सुगंधी कर, की सुगंधी कर सदैव आनंद उठाता है, उसकी संगति करने के लिए इच्छुक होता है। तो ये जो सबसे परम आनंद क्या है, परम आनंद है भगवान को इतना स्मरण किया जाए कि ना केवल संसार बल्कि शरीर, घर, स्त्री, पुत्र सब ही जो है वो उनकी ओर भी आकर्षण जो है, वो जो एक मोह है वो खत्म हो जाए, और भगवान की ओर हमारा प्रेम उत्पन्न हो जाए। इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि भक्त जो है वो अपनी ड्यूटीज को पूरी नहीं करता है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को भगवान सदैव बोलते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, अपने कार्य करो, कर्म कर्म करना है, अपने युद्ध करो। इसका मतलब ये है ना कि अपनी ड्यूटीज तो भक्त पूरी करता है, लेकिन क्या सोच करता है, भगवान को अर्जुन कहता है अब मैं क्या करूंगा, करिष्ये वचनम तव, जैसा आप कहोगे। क्योंकि भगवान ने ही ये शरीर दिया है तो शरीर की भी सुरक्षा करनी है, भगवान ने संतान दिए हैं, भगवान ने ही घर दिया है, भगवान के ही द्वारा ये सब प्राप्त हुए हैं। तो भगवान की दी हुई ड्यूटी समझकर भक्त भगवान की प्रिस्क्राइब की हुई ड्यूटियों को ही पूरा करता है। उनके कोई आकर्षण नहीं होता है, कोई मोह नहीं होता है। प्रेम तो केवल भगवान की ओर होता है, क्योंकि वो संगति करता है और करने की इच्छा करता है ऐसे भक्तों की, जो कि सदैव भगवान के चरण कमलों की सौगंध को भंवरों की तरह स्वयं लूटते हैं और फिर उनको कथा के रूप में प्रवाहित करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और निरपराध भाव से हरि नाम का जप करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। गौर प्रेमानंद।